इस चैनल पर आज से आप सभी को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 6 के मैथ्स के सिलेबस के बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, कक्षा 6 गणित विषय का विषय सूची हमने यहाँ पे लिखा है, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित है। तो यहाँ पे आपके टोटल 14 चैप्टर्स दिए गए हैं। एक बार हम बारी बारी करके सभी चैप्टर्स का नाम ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अध्याय फर्स्ट में जो दिया गया है आपका अपनी संख्याओं की जानकारी, अध्याय 2 में पूर्ण संख्याएं, अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, अध्याय 5 में दिया गया है प्रारंभिक आकारों को समझना, अध्याय 6 में पूर्णांक, अध्याय 7 भिन्न, अध्याय 8 दशमलव, अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन, अध्याय 10 क्षेत्रमिति, अध्याय 11 बीजगणित, अध्याय 12 अनुपात और समानुपात, अध्याय 13 सममिति, अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति। इस तरह से टोटल आपके चैप्टर्स में, आपके सिलेबस में 14 चैप्टर्स मैथमेटिक्स के दिए गए हैं, जो अपने आप में सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बताया जाएगा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने इसको यूनिट में जब बांटा तो टोटल आपके जो चैप्टर्स हैं 5 यूनिट्स में बटे हैं। देखिए, यूनिट फर्स्ट में अपनी संख्याओं की जानकारी, पूर्ण संख्याएं, संख्याओं के साथ खेलना, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, जो हमने आपको विषय सूची दिखाया उसी में से ऐसे ही नंबर वाइज हमने जैसे था, जैसे 1 2 3 6 7 8, ये सभी क्या है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। इसको हमने यूनिट फर्स्ट में लिखा, पढ़ने में काफी आसानी होगी अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो। और दूसरा जो है आपका यूनिट सेकंड ज्यामिति के चैप्टर सभी हैं इसमें। अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं, पांचवा अध्याय जो है प्रारंभिक आकारों को समझना, नौवां अध्याय उसके बाद है आंकड़ों का प्रबंधन, प्रायोगिक ज्यामिति, और 13वां अध्याय जो है इसमें सममिति है, और 14वां जो है प्रायोगिक ज्यामिति। तो ये सभी यहाँ पे जो 5 टॉपिक दिए गए हैं, इनको हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके अलावा 3 और यूनिट हैं। क्षेत्रमिति जो है तीसरे यूनिट में अलग से है, और बीजगणित चौथे यूनिट में, एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट, अलग टॉपिक, और 12वां अध्याय जो है अनुपात और समानुपात 5वें यूनिट में हमने रखा है। तो वैसे हम लोग सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे एक एक उठा के, लेकिन हम नंबर सिस्टम के लिए एक ग्राफ बना देंगे, तो आप लोग आसानी से जो कंफ्यूजन रहेगा सब सारा दूर हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। हमने कहा था पहले यूनिट में हमने 6 चैप्टर्स को बांटा था। तो नंबर सिस्टम, इसको आप लोग आखिरी तक वीडियो देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर सिस्टम इसकी इंग्लिश होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति। यहाँ पे हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संख्या, सबसे पहली चीज, संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले एक देखिए ट्री बन रहा है आपका, बड़ी शाखा, फिर उसके अंदर जो जो शाखाएं निकल रही है, ऐसे ही आपको याद करना है। याद क्या करना है, आप अपनी कॉपी में अगर इसको बना लेंगे फर्स्ट फ्रंट में पेज पे, तो वहां से आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि संख्या के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या आती है, कौन कौन सी संख्या के बारे में हमको बाद में पढ़ना है। देखिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक होता है आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब देखिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिनका हम अपने रियल लाइफ में वास्तविकता से संबंधित होता है, जिनका हम उपयोग करते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। और एक
काल्पनिक संख्या, देखिए काल्पनिक संख्या जैसे कहा गया सिर्फ कल्पना मात्र, इसका हम अपने प्रैक्टिकली अपने जीवन में हम इसका उपयोग नहीं करते, तो कह लीजिए इसको हमको नहीं पढ़ना है 6 स्टैंडर्ड में, इसको हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको हम काट दे रहे हैं, बस हमने आपको ऐसे बता दिया, तो जानते रहिए। फिर वास्तविक संख्या को, अब देखिए ऐसे जैसे एक बड़ा ट्री, 2 शाखाएं, फिर शाखाओं के बाद छोटी शाखा उससे निकल रही है, ऐसे ही आपको माइंड में सेट करना है। अब वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एक जो है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा जो है आपका अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहां भी जो अपरिमेय संख्या है ये आपको पढ़ना है, लेकिन ये आपको 9th से मिलेगा आपको, तो अपरिमेय संख्या आगे कक्षाओं में पढ़ना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आगे की कक्षा में पढ़ना है, लेकिन अभी हमें इसको नहीं पढ़ना है, आगे की कक्षा में पढ़ना है, ठीक। और फिर आता है बात परिमेय संख्या की। अब देखिए परिमेय संख्या हमारे 6 स्टैंडर्ड में जो दिया गया है, परिमेय संख्या के बारे में हम यहाँ भी आपको पूरा चैप्टर दिखाएंगे, परिमेय संख्या से कौन कौन से टॉपिक आपके हैं। तो परिमेय संख्या को भी इसमें भी शाखाओं में हमने बांटा। तो देखिए ऐसे संख्या 2 मेन ब्रांच उसके, वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांटा हमने, तो यहाँ भी हमको नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है हम उसको लेके लेफ्ट साइड लिख रहे हैं। अब देखिए परिमेय संख्या को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। अब देखिए परिमेय संख्या में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है आपका पूर्णांक यानी कंप्लीट नंबर, इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे लेकिन पूर्ण संख्या में मिलेंगे, पूरा कंप्लीट मिलेंगे। और दूसरा आपका यहाँ पे एक होता है भिन्न एंड दशमलव, देख पा रहे हैं दशमलव पूरा लिखा है, थोड़ा लिखने में अगर पूरा हम बोल भी रहे हैं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये दशमलव लिखा है हमने, भिन्न और दशमलव, ये सब हमको पढ़ना है, ठीक। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में संख्या 2 उसके मेन ब्रांच, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या हमको पढ़ना नहीं है, जिसका हमारी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, हम इसको सिर्फ कहीं पे लिख सकते हैं, लेकिन इसको फाइंड आउट हम नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ठीक। और फिर वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में हमने बांट दिया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हमने कहा अपरिमेय संख्या आपके लेवल का नहीं है, जैसा कि हम कह रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी आपका लेवल यहाँ तक नहीं है, तो हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक को पढ़ेंगे, भिन्न और दशमलव को पढ़ेंगे। पूर्णांक में आप क्या क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक में आ जाता है आपका प्राकृतिक संख्या, इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। यहीं पे आप पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या बहुत ही आसान है इन सबको जानना, अभी आप जानेंगे तो आप सोचेंगे यार इतना आसान था, अभी हम इससे अनभिज्ञ थे। तो पूर्ण संख्या, इसी में आप पढ़ेंगे, सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी और बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। पूर्णांक, इसको अगर आप तोड़ेंगे जैसे पूर्ण अंक यानी कंप्लीट अंक, यहाँ पे जो भी मिलेंगी संख्याएं नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी मिलेंगे लेकिन कंप्लीटली मिलेंगी। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी क्या हैं, सभी पूर्णांक के अंतर्गत पढ़ेंगे। और भिन्न और दशमलव में हम लोग कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट दोनों को पढ़ते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। भिन्न का मतलब ही होता है हिस्सा, किसी चीज का पार्ट, तो ये इनकम्प्लीट नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या में पूर्णांक के अंतर्गत कंप्लीट संख्याओं के बारे में हम इस तरह पढ़ेंगे, फिर भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपना चैप्टर एक बार फिर देख लीजिए, हम जो दिखाने जा रहे थे आपको। देखिए
हमने सारे चैप्टर्स को यूनिट में बांटा। उसका मकसद क्या था? अपनी संख्याओं की जानकारी, संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। पूर्ण संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्याएं यहाँ से आपको मिल रही हैं, इसी नंबर सिस्टम में है। संख्याओं के साथ खेलना, अभी आप देखेंगे आगे आगे। पूर्णांक, पूर्णांक के वाला जो है ये बड़ा मेन ब्रांच जो है इसका, जिसके अंतर्गत एक खुद ही है, एक टॉपिक है अपने आप में। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं भिन्न दशमलव, भिन्न और दशमलव आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव, इसी ब्रांच के सभी एक अलग अलग चैप्टर्स हैं। अपनी संख्याओं की जानकारी, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि संख्याओं से ही संबंधित है, इसीलिए संख्या पद्धति में भी पढ़ेंगे। और संख्याओं के साथ खेलना, यानी संख्याओं के साथ खेलने का मतलब है कि संख्याओं को जोड़ घटाना कैसे होगा, कैसे संख्याओं का भाग दिया जाएगा, गुणा होगा, तरह तरह के सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।